तो दोस्तों वेलकम बैक। देखो भाई नेक्स्ट मंथ ही जेजेके का सीजन 3 आने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़े वीडियो जेजेके के ऊपर भी बनाए जाए। वैसे भाई पर्सनली तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ सीजन 3 के लिए। वैसे भाई मैंने थोड़े बहुत वायरल क्लिप्स तो देखे थे सीजन 3 के, उसमें तो भाई खतरनाक इंसेंट एनिमेशन है। वैसे भाई अभी रियल में कैसा होगा वो तो भाई सीजन आने के बाद ही पता चलेगा। वैसे तुम लोग कितना एक्साइटेड हो सीजन 3 के लिए ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे आई नो भाई मेरे बाल कुछ ज्यादा ही बढ़ गए तो उसको भाई थोड़ा सा इग्नोर करना, लेकिन भाई कोई भी मुझे कमेंट सेक्शन में चिड़िया का घोंसला मत बोलना भाई, पहले ही बोल रहा हूँ। वेल भाई बहुत हो गई बातें, अब अपने मेन वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। वैसे टॉपिक तो तुम लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, तो भाई आज के वीडियो में मैं सारे शिकिगामिस को एक्सप्लेन करूंगा जो कि हमने जेजेके के एनिमे एंड मांगा में पढ़े। मैं उनके सारे पावर्स और एबिलिटीज को भी एक्सप्लेन करूंगा और उनके कौन कौन यूजर है उनके बारे में भी बताऊंगा। वैसे भाई इस लिस्ट में कुछ ऐसे शिकिगामिस भी है जो कि इतने ज्यादा ओपी एंड यूनिक एबिलिटीज उनके पास है कि भाई तुम लोगों को उनके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। वेल पता तो चलेगा लेकिन नेक्स्ट सीजन में। सो भाई इन शिकिगामिस के बारे में जानना है तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। सो मेरा नाम है सेंड्रो एंड लेट्स बिगिन। वैसे भाई बहुत टाइम बाद ये डायलॉग बोला ना। वेल सबसे पहले भाई ये शिकिगामिस होते क्या है ये मैं तुम्हें सिंपल में समझा देता हूँ। देखो शिकिगामी ना कॉन्जर्ड बीइंग होते हैं जिन्हें तुम काइंड ऑफ नारुतो के समनिंग एनिमल की तरह समझ सकते हो, जिसे एक्चुअली में एक यूजर ही अपने कर्स एनर्जी से क्रिएट करता है यूजिंग सम काइंड ऑफ मीडियम, जैसे कि तलिस्मान हो गया, जिससे फिर ये शिकिगामिस यूजर की हेल्प करते इन द बैटल। पर भाई ऐसा नहीं है कि ये बीइंग तुम्हारी बात मानेंगे, तुम्हें पहले इन बीइंग्स को टेम करना पड़ता है। एंड इन सारे शिकिगामिस की कुछ ना कुछ स्पेशल एबिलिटीज या फिर पावर होती है। एंड अगर तुम्हें इन शिकिगामिस को हराना है तो ऑफकोर्स तुम्हें इन्हें मारना पड़ेगा या फिर इनके यूजर को ही हराना पड़ेगा। और अगर भाई तुम इन शिकिगामिस को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दोगे तो भाई ये हमेशा के लिए वैनिश हो जाएंगे। इसका मतलब कि यूजर कभी भी फिर से इस शिकिगामी को यूज नहीं कर पाएगा। वेल आई होप सो भाई तुम्हें शिकिगामिस क्या होते हैं ये सिंपल में थोड़ा समझ तो आ गया होगा। तो भाई आप जाते हैं अपने मेन शिकिगामिस के लिस्ट के ऊपर, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं उस शिकिगामी को जिसको हमने सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड में ही देखा था, बाय द नेम मूनड्रेक। देखो मूनड्रेक की बात करें तो ये शिकिगामी जुनपे नाम का बंदा समन कर सकता था, जहां ये शिकिगामी काइंड ऑफ जेलीफिश जैसा दिखता था। एंड इवन ये शिकिगामी अपने साइज को इंक्रीज या फिर डिक्रीज भी कर सकता था। सो अगर हम बात करें शिकिगामी के पावर्स की तो भाई इसकी सबसे मेन पावर है इसके टेंटेकल्स, जिससे वो किसी भी पर्सन या फिर अपोनेंट के अंदर अपना पॉइजन को इंजेक्ट कर सकता है। और ये पॉइजन इंजेक्ट करने के बाद वो पर्सन सेकंड्स में ही पैरालाइज हो जाएगा। इवन यूजर अपने शिकिगामी के पॉइजन के डोजेस को कंट्रोल भी कर सकता है। सो ये शिकिगामी थोड़ा पावरफुल तो है, जिसने स्टार्टिंग में यूजी को जरूर थोड़ा परेशान किया था, पर भाई यूजी ने बस एक मुक्के में ही इसे गार कर दिया था, आई मीन फटका दिया था। सो भाई ये कॉम्बैट में तो एक नंबर का यूजलेस है। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट शिकिगामी है डेथ स्वॉर्म। सो डेथ स्वॉर्म की बात करें तो भाई इसे ड्रैगन का बच्चा समन कर सकता था इन हिज डोमेन एक्सपेंशन, जो कि हमने शिबुया आर्क में देखा ही था। देखो भाई इस शिकिगामी की बात करें ना तो ये पिरान्हा टाइप फिश जैसे होते हैं जो कि अपने अपोनेंट को काट कर खाकर मार देते हैं। और भाई ये फिश एक दो नहीं बल्कि हजारों में होते हैं जो कि किसी भी डायरेक्शन से आकर तुम्हारी मार के जा सकते हैं। और भाई इस फिश की सबसे डेंजर बात है कि भाई तुम इनसे घंटा नहीं बच सकते, क्योंकि भाई तुम इन्हें देख ही नहीं सकते, क्योंकि ये फिश जब भी अटैक करते हैं ये डायरेक्ट तुम पे कांटेक्ट होने के बाद ही तुम इन्हें देख सकते हो। और सिंस भाई ये शिकिगामी ड्रैगन अपने डोमेन एक्सपेंशन में यूज कर सकता है तो इसके कारण भाई तुम इसे डॉज भी नहीं कर सकते, क्योंकि भाई इस डोमेन का श्योर हिट इफेक्ट है जिसके कारण तुम भाई घंटा भी इसे डॉज नहीं कर सकते। आफ्टर ऑल भाई इसी शिकिगामी का यूज करके ड्रैगन ने नानामी, माकी एंड नाओबितो की वाट लगा दी थी एंड उन्हें खतरनाक डैमेज कर दिया था। इवन नाओबितो का तो भाई एक हाथ तक खा लिया था, जो कि नो डाउट भाई इससे बहुत ही ज्यादा डेंजर शिकिगामी बनाता है। सो भाई अब इसके बाद अपना नेक्स्ट शिकिगामी है जजमैन। वैसे भाई बहुत लोगों को इस शिकिगामी के बारे में पता तो नहीं होगा, जिसे हमने सबसे पहले मांगा चैप्टर 164 में देखा था, जिससे हिगुरुमा समन कर सकता है। वेल इस शिकिगामी को देखे तो भाई इसकी पावर वन ऑफ द मोस्ट यूनिक पावर है, जहां यूजर इस शिकिगामी को बस अपने डोमेन डेडली सेंटेंसिंग में ही समन कर सकता है, जिससे फिर यूजर कन्फिस्केशन नाम की एक एबिलिटी को यूज कर सकता है, जहां इस शिकिगामी की मदद से यूजर अपोनेंट के क्राइम को बढ़ता है। और अगर वो अपोनेंट गिल्टी पाया गया तो ये शिकिगामी जजमैन उस अपोनेंट की सारी कर्स एनर्जी को छीन लेता है। इतना ही नहीं भाई इसके एक और अल्टीमेट मूव भी है, जहां अगर भाई किसी अपोनेंट का क्राइम बहुत ही ज्यादा बड़ा हो तो भाई ये शिकिगामी उस पर्सन को डेथ पेनल्टी देता है, जिससे फिर भाई हिगुरुमा को एग्जीक्यूशनल स्वॉर्ड मिलते हैं, जिसका मदद से भाई फिर वो एक टच में किसी को भी मार सकता है। हाँ भाई किसी को भी। एंड भाई हिगुरुमा की ये पावर इतनी ज्यादा ओपी एंड वाड़ी थी कि इवन सुकुना की थोड़ी फट गई थी, जिसके कारण वो बचने के लिए कुछ ना कुछ लूप होल ढूंढ रहा था। वैसे भाई कभी कभी सुकुना को देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा हंसने को आता है, शायद से वो मुझे लास्ट मांगा चैप्टर ही याद आ जाता है इसलिए। वेल भाई अब इसके बाद अपना नेक्स्ट शिकिगामी है गरुड़ा। देखो भाई गरुड़ा भी ना बहुत लोगों को पता नहीं होगा, पर ये शिकिगामी ना युकी सुकुमो समन कर सकती है, जो कि एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है। और इस शिकिगामी को हमने सबसे पहले मांगा चैप्टर 145 में देखा था, जहां एक शिकिगामी सांप के जैसा दिखता है, मेड अप ऑफ बोन,
जिसे यूकी अपने एक वेपन की तरह ही यूज करती है इंस्टेड ऑफ अ इंडिपेंडेंट बीइंग। देखो मोस्टली तो ऐसे कुछ इस शिकिगामी की कोई स्पेसिफिक पावर तो नहीं है, पर यूकी अपने स्टार एज एबिलिटी से इस शिकिगामी में वर्चुअल मास को ऐड कर सकती है, जिसका मतलब कि भाई दिखने में गरुड़ा जरूर हल्का और छोटा सा होगा, पर एक्चुअली में इसका वेट एक माउंटेन जितना हो सकता है। आफ्टर ऑल भाई इसी शिकिगामी का यूज करके यूकी ने केंजाकू जैसे बंदे के साथ फाइट की थी एंड इवन उसने गरुड़ा को एक फुटबॉल की तरह किक करके केंजाकू के हाई लेवल कर्सेस तक को कुचल दिया था। इसके साथ साथ यूकी ने गरुड़ा का यूज करके केंजाकू को रिस्ट्रेन भी किया था एंड इवन उसे एक विप की तरह एज अ वेपन भी यूज किया था। सो नो डाउट भाई गरुड़ा वन ऑफ द मोस्ट यूनिक शिकिगामी तो है, पर भाई इसकी एक ही प्रॉब्लम है कि जब तक यूकी के पास कर्स एनर्जी होगी तब तक कि वो गरुड़ा को पावर दे पाएगी और उसे यूज कर पाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट शिकिगामी की बात करते हैं, जो कि अपना मेगुमी समन कर सकता है अपने 10 शैडोज टेक्निक के साथ, जिसमें भाई एक या दो नहीं वो ऑलमोस्ट 10 शिकिगामीज को समन कर सकता है, जिसमें मैं एक एक करके सबके बारे में बताता हूँ। जिसमें सबसे पहले बात करते हैं रैबिट एस्केप की। देखो भाई रैबिट एस्केप बिल्कुल एक रैबिट जैसे दिखने वाला शिकिगामी है, जहां मेगुमी कुछ हैंडसाइन करके लिटरली हजारों रैबिट्स को समन कर सकता है। जहां इन शिकिगामीज का मेन काम होता है कि अपोनेंट को घेर लेना, जिससे कि मेगुमी भाग सके या फिर वो स्नीक अटैक प्लान कर सके। इतना ही नहीं भाई, अगर तुम किसी भी रैबिट को मारोगे तो भाई इससे और 10 रैबिट निकल आएंगे, जिसके कारण भाई ये बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग शिकिगामी हो जाता है। आफ्टर ऑल भाई इसी शिकिगामी का यूज करके मेगुमी तोजी से बच पाए तो थोड़े टाइम के लिए, जिससे कि वो कुछ स्ट्रेटजी बना सके। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट शिकिगामी है टोड, जिसे हमने सबसे पहले एपिसोड 14 में देखा था। जहां हम इसकी पावर की बात करें तो ये अपनी लंबी एंड स्टिकी टंग का यूज करके किसी भी अपोनेंट को पकड़कर लटका सकता है या फिर इवन अपने एलाइज को किसी भी डेंजर से बचा सकता है। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट शिकिगामी ग्रेट सरपेंट। देखो भाई ग्रेट सरपेंट की बात करें तो इसे हमने सबसे पहले एपिसोड 5 में देखा था, जब मेगुमी की फाइट सुकुना के साथ हो रही होती है, जिस फाइट में मेगुमी ग्रेट सरपेंट को समन करके सुकुना के ऊपर एक सरप्राइज अटैक करता है एंड थोड़े टाइम के लिए सुकुना को रिस्ट्रेन भी कर देता है। एंड भाई यही इस शिकिगामी की पावर है, जहां ये ग्राउंड से निकलकर छुपके से किसी भी अपोनेंट के ऊपर सरप्राइज अटैक करता है। पर वह आखिरकार सुकुना तो सुकुना है, जहां वो कुछ ही टाइम में उस ग्रेट सरपेंट को फाड़ कर रखता है और उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके कारण भाई मेगुमी कभी भी आगे जाके फिर से ग्रेट सरपेंट को समन ही नहीं कर पाता। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट शिकिगामी डिवाइन डॉग, जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा था, और भाई यही सबसे पहला शिकिगामी था जो कि हमने एनिमे में देखा था, जो कि 2 वुल्फ टाइप ऑफ शिकिगामीज होते हैं। और अगर हम अब बात करें डिवाइन डॉग के पावर्स की, तो भाई इनकी नाक बहुत ही ज्यादा तेज होती है, जिसके कारण ये भाई किसी भी स्पिरिट को स्मेल करके ट्रैक कर सकते हैं एंड इवन एक बाइट में खत्म तक कर सकते हैं। पर वह आगे जाके कर्स्ड वूम आर्क में एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट फिंगर बेरर व्हाइट डिवाइन डॉग को ही मार देता है, जिसके कारण सिर्फ फिर ब्लैक डिवाइन डॉग ही बच जाता है। स्टिल में आगे जाके हमें पता चलता है कि जो व्हाइट डॉग की कर्स स्पिरिट थी उसे ब्लैक डॉग ने एब्जॉर्ब कर लिया है, जिसके कारण अब एक नया शिकिगामी बन गया है बाय द नेम डिवाइन डॉग्स टोटलिटी, जिसे तुम डिवाइन डॉग्स का एक अल्टीमेट फॉर्म भी समझ सकते हो। जहां ये शिकिगामी एक बड़े वुल्फ में बदल जाता है एंड इसके 3 आंखें भी होती है। इसके साथ साथ ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है कि इवन ये स्पेशल ग्रेड कर्सेस तक को एक बाइट में खत्म कर सकता है। आफ्टर ऑल वह हानामी, जो कि एक स्पेशल ग्रेड कर्स है एंड इसकी स्किन भाई इतनी हार्ड थी कि इवन यूजी एंड माके के वेपन्स तक उसके सामने फेल हो गए थे, पर भाई डिवाइन डॉग टोटलिटी ने उसे डैमेज कर दिया था, जो कि नो डाउट भाई खतरनाक तो है। अब इसके बाद 10 शैडोज का नेक्स्ट शिकिगामी है मैक्स एलिफेंट। तो भाई इस शिकिगामी की बात करें तो भाई इसको ज्यादा तो मेगुमी ने यूज नहीं किया, पर भाई इसकी मेन पावर है कि इसकी भाई बेस वेट ही बहुत ही ज्यादा है, जिससे ये किसी भी अपोनेंट को सेकंड्स में कुचल सकता है। इवन ये अपने ट्रंक से यूज प्रेशर्ड वाटर को शूट कर सकता है। वेल अब इसके भाई कुछ फीट्स के बारे में देखें तो भाई मेगुमी ने इसे इतना कुछ ज्यादा यूज तो नहीं किया है, जिसके कारण भाई इसके बारे में हमें कुछ ज्यादा पता ही नहीं है। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट शिकिगामी पियर्सिंग ऑक्स, जिसे हमने सबसे पहले मांगा चैप्टर 218 में देखा था, जिससे कि सुकुना ने ही समन किया था। देखो इस शिकिगामी की बात करें तो भाई ये बिल्कुल एक बुल के तरह दिखता है, और भाई इसके मेन पावर की बात करें तो वो है मोमेंटम चार्ज। मतलब कि भाई ये शिकिगामी बस एक लाइन में ही दौड़ सकता है, पर एक खास बात है कि भाई ये जितना ज्यादा दूर दौड़ेगा उतनी ज्यादा इसकी फोर्स बढ़ जाएगी। आफ्टर ऑल भाई सुकुना ने जब योरुजु के फाइट के अगेंस्ट इस शिकिगामी को यूज किया था, तो भाई इस शिकिगामी ने योरुजु के इनसेक्ट आर्मर, जो कि एक मेटल से बना था, उसे एक टक्कर में ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो नो डाउट भाई ये ऑक्स का बच्चा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वेल अब इसके बाद अपने 10 शैडोज के एक और शिकिगामी के बारे में बात करते हैं, जो कि नुए, जिसके बारे में तो भाई ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, जिसे हमने सीजन 1 के एपिसोड 5 में ही देखा था, जो कि एक बड़े आउल जैसा दिखता है और उसके फेस के ऊपर एक स्केरी मास्क होता है। तो भाई ये नुए का बच्चा हवा में उड़ सकता है एंड फिर अपने विंग की मदद से किसी को भी इलेक्ट्रिक शॉक देके उन्हें स्टन कर सकता है। जहां मेगुमी नुए का यूज मोस्टली लोगों को बचाने के लिए यूज करता है, जिसके कारण भाई मेगुमी का ये नुए इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। पर भाई जब सुकुना मेगुमी के बॉडी के ऊपर कंट्रोल ले लेता है, तो भाई तब सुकुना नुए के अल्टीमेट फॉर्म को समन करवाता है, जिसके कारण भाई ये नुए का बच्चा खतरनाक वाला पावरफुल बन जाता है एंड उसकी साइज एक नॉर्मल आउल जितनी नहीं बल्कि एक गॉडजिला के साइज जितना हो जाता है।
आफ्टर ऑल भाई हमने देखा ही था कि जब सुकुना ने इसे समन किया था तो भाई इस भाई ने लिटरली पूरे सिटी के ऊपर लाइटनिंग बरसा दी थी, जिसके कारण इवन माकी एंड ताकाबा को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा था, क्योंकि भाई इसकी एक लाइटनिंग बोल्ट लिटरली एक बिल्डिंग को राख कर सकती है। वेल अब इसके बाद अपने नेक्स्ट शिकिगामी है राउंडियर। वेल इसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होगा, पर भाई जिन्होंने मांगा पढ़ा है उन्हें पता होगा, जिससे सुकुना ने समन किया था। वैसे मेगुमी भी कर सकता है, पर मेगुमी ने कभी भी इसे समन नहीं किया था। और भाई शिकिगामी के पावर की बात करें तो भाई इसके पास वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल पावर है, क्योंकि भाई ये आरसीटी एबिलिटी को यूज कर सकता है, मतलब कि रिवर्स कर्स टेक्निक, जहां ये राउंडियर अपने पॉजिटिव एनर्जी को निकाल पाता है। और सिंस भाई कर्स एनर्जी एक नेगेटिव एनर्जी होती है, तो वो इसके कारण इस एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर पाता है। आफ्टर ऑल भाई इसका यूज करके सुकुना ने योरुजुकी लिक्विड मेटल टेक्निक, जो कि कर्स एनर्जी से कंट्रोल होती है, उसे न्यूट्रलाइज कर दिया था बस राउंडियर को वहां पे भेजकर। प्लस इसके साथ भाई ऑफ कोर्स ये शिकिगामी यूजर को कॉन्स्टेंटली हील करता है, जिसके कारण उसे इन्फिनिट एचपी मिल जाती है। वेल अब इसके बाद अपने नेक्स्ट समन की बात करते हैं, जो कि आगिटो। वेल आगिटो के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि हमने इसे सिर्फ मांगा में देखा है, जिसे सुकुना ने समन किया था बाय कंबाइनिंग नुए, ग्रेट सर्पेंट, राउंडियर एंड टाइगर फ्यूनरल। और भाई ये नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल शिकिगामी है, जिसके पास नुए की लाइटनिंग एबिलिटी है, राउंडियर की रीजनरेशन एबिलिटी एंड टाइगर की खतरनाक वाली स्ट्रेंथ भी। आफ्टर ऑल भाई शिकिगामी ने गोजो के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट किया था, और भाई इवन गोजो तक ने ये बोला था कि भाई इसे जल्दी से खत्म करना पड़ेगा, वरना ये बार बार हील ही होता जाएगा, जिसके कारण भाई गोजो को लिटरली अपनी मैक्सिमम आउटपुट ब्लू टेक्निक को यूज करना पड़ा था इस शिकिगामी को क्रश करने के लिए। वेल अब इसके बाद बात करते हैं मेरे फेवरेट शिकिगामी की, जो कि है रिका। वैसे भाई रिका ऐसे देखा जाए तो वो एक कर्स स्पिरिट है, पर भाई जब यूटा उसे कंट्रोल एंड समन करने लग जाता है तो इससे तुम काइंड ऑफ शिकिगामी बोल ही सकते हो, जो कि हमेशा यूटा के साथ रहती है। सो भाई रिका की पावर की बात करें तो भाई इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट वाइड एंड वर्सेटाइल एबिलिटी है बाय द नेम एक्सटर्नल स्टोरेज एंड कॉपी। देखो भाई रिका की बात करें तो भाई बस एक मॉन्स्टर नहीं, बल्कि यूटा की एक इन्वेंटरी बैग है, जहां यूटा अपनी कॉपी की हुई कर्स टेक्निक को स्टोर कर सकता है। इसके साथ साथ भाई रिका अपने मुंह में बहुत सारे कर्स टूल को भी स्टोर कर सकती है, जिसके कारण भाई जब भी यूटा रिका को बोलता है कि नीचे झुक जा और अपना मुंह खोल, तो तब वो मुंह खोलकर अपने मुंह से ऑफ कोर्स वेपन निकाल देती है। वेल अगर हम रिका के फीट्स के बारे में देखें तो भाई इसने लिटरली गेटो, जो कि एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सर है, उसके अटैक को ब्लॉक किया था। एंड इवन सेंडाई कॉलोनी आर्क में रयू इशिगोरी, जिसका आउटपुट सबसे ज्यादा हाई था, उसके साथ हैंड टू हैंड भी किया था। पर भाई हर एक ओबीजे का एक ड्रॉबैक तो होता है, जिसके कारण रिका का भी एक ड्रॉबैक है, जहां रिका बस 5 मिनट के लिए फुल्ली मैनिफेस्ट हो सकती है। एंड इन दिस 5 मिनट्स यूटा के पास अनलिमिटेड कर्स एनर्जी होती है, एंड वो किसी भी टेक्निक को कॉपी करके यूज कर सकता है। पर भाई ये 5 मिनट होने के बाद ऑफ कोर्स भाई रिका स्लीप मोड में ही चली जाएगी। अब भाई फाइनली बात करते हैं द मोस्ट पावरफुल एंड वार्ड शिकिगामी की बाय द नेम 8 हैंडल स्वॉर्ड डाइवर्जेंट सीला डिवाइन जनरल माओरागा की। भाई यार क्या ही बड़ा नाम है यार इसका, जिसे हमने सबसे पहले शिबुया आर्क में देखा था, और भाई क्या ही मजा आ गया था जब भाई इसे मैंने सबसे पहले देखा था। और भाई क्या ही खतरनाक फाइट हुई थी इसकी सुकुना के साथ। वेल आई नो अभी भाई बहुत सारे लोग सोचोगे कि भाई माओरागा इतना आखिरकार पावरफुल क्यों है, तो भाई इसका मेन रीजन है इसकी एडेप्शन एबिलिटी। जहां तुमने देखा होगा कि इसके सर के ऊपर तोतले क्यों बोल रहा हूँ, आई मीन ऊपर ना उसके एक व्हील जैसा कुछ तो होता है। एंड भाई जब भी कोई माओरागा के ऊपर अटैक करता है तो ये व्हील एक बार घूमता है, जिसके बाद फिर माओरागा उस अटैक से अडैप्ट हो जाता है। मतलब कि भाई तुम सिंपल में सोचो कि अगर भाई तुम इसे आग से मारोगे तो भाई ये नेक्स्ट टाइम आग से ही अडैप्ट हो जाएगा, जिसके कारण भाई ये आग वाला अटैक अब इसके ऊपर काम ही नहीं करेगा, जो कि नो डाउट भाई कुछ ज्यादा ही क्रेजी है। क्योंकि इसके साथ साथ भाई इसके हाथ में स्वॉर्ड ऑफ एक्सटर्मिनेशन होती है, जो कि पूरी तरह पॉजिटिव एनर्जी से कवर्ड होती है, जिसके कारण भाई अगर ये स्वॉर्ड किसी को भी टच हो जाए तो वो किसी को भी 1 शॉट मार सकती है। आफ्टर ऑल भाई इस माओरागा के बच्चे ने गोजो के इन्फिनिटी को पास कर दिया था, एंड इवन गोजो के हाथ तक को काट दिया था। ऊपर से भाई भूल मत, इवन सुकुना ने खुद बोला था कि अगर माओरागा उसके साथ ना होता तो शायद से वो गोजो के साथ फाइट में हार सकता था। एंड इवन में हमने शिबुया आर्क में देखा ही है कि भाई इस माओरागा के बच्चे ने लिटरली सुकुना तक को अपने लिमिट तक पुश कर दिया था, जिसके कारण सुकुना को अपने डोमेन एक्सपांशन का यूज करना पड़ा था माओरागा को हराने के लिए। तो नो डाउट भाई ये माओरागा का बच्चा द मोस्ट पावरफुल शिकिगामी है, जिसका भाई कोई भी तोड़ नहीं है। सो भाई यही थे अपने 16 या फिर 17 शिकिगामिस, जो कि हमने जेजेके के एनिमे एंड मांगा में देखे थे। एंड भाई आई होप सो तुम्हें सारे शिकिगामिस के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में समझ आ गया होगा। वैसे तुम लोगों को याद होगा कि मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था कि कौन सी मांगा या फिर मानवा कवर करनी चाहिए, जिसके ऊपर भाई बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। तो भाई मैं जल्दी किसी न किसी मांगा या फिर मानवा के ऊपर एक वीडियो डालने वाला हूँ, तो उसे भाई जरूर चेकआउट करना, क्योंकि भाई तुम्हारा सपोर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना तो भाई मैं क्या ही हूँ। सो भाई आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट।
बाय बाय।涼しい夜風好きに倒しこの空気の味 I love it so much 暑さに散々 curse してたのに Gone too fast now I miss the heat 冷えたビール